अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम एक इस तरह का लीड बोर्ड घर में खुद किस तरह तैयार कर सकते हैं, इसकी वायरिंग किस तरीके से करी जाती है। इसमें हमने 3 प्लग सॉकेट लगाए हैं और 2 हमने इसमें स्विच लगाए हैं। ये एक स्विच से हम ये 2 सॉकेट को कंट्रोल करवाएंगे और इस सॉकेट को ये स्विच कंट्रोल करेगा। तो चलते हैं इसकी वायरिंग की तरफ और देखते हैं किस तरीके से ये बोर्ड तैयार किया जाता है। तो अगर आप इसकी बैक साइड को देखेंगे तो ये हमारे पास 3 सॉकेट हैं, 1, 2 और ये 3, और ये 2 हमारे पास स्विच हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, हम इन सब के टर्मिनल लूज कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे एक रेड कलर की वायर और इसके दोनों सिरों को इंसुलेशन निकाल लेंगे, छील लेंगे। और हमारे इस तरह के बोर्ड में जितने भी स्विच होंगे हम उनके एक टर्मिनल को कॉमन कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ हमारे में 2 स्विच हैं, तो ये 2 स्विचों के एक टर्मिनल को हम कॉमन कर देंगे। इन 2 टर्मिनल को हम कॉमन कर देंगे। तो दोस्तों, ये स्विच को कॉमन करने के बाद हमने क्या करना है, हमने बोर्ड में देखना होता है कि स्विच के बाद अब हम देखते हैं सॉकेट कितना है। इसमें हम देख सकते हैं 3 सॉकेट हैं, तो हमने तीनों सॉकेट के एक टर्मिनल को इसी तरीके से कॉमन कर देना है जैसे हमने स्विच के साथ किया है। तो दोस्तों, ये स्विचेस को हमने कॉमन कर दिया, इसी तरीके से हमने सॉकेट को कॉमन कर दिया। बारी आती है स्विच और सॉकेट के आपस में कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करने की। तो अब हम चाहते हैं कि इस स्विच से ये 2 सॉकेट कंट्रोल हो और इस स्विच से ये सॉकेट कंट्रोल हो, तो हमें ज़ाहिर वायरिंग उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस स्विच के आउटपुट टर्मिनल से इस सॉकेट को कनेक्ट कर दूँगा। अब ज़ाहिर है हमने इन दोनों को कॉमन किया है, तो यहाँ पे हम फेस कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा आउटपुट टर्मिनल बन जाएगा और इसी तरीके से इस वाले स्विच का ये वाला आउटपुट टर्मिनल बन जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इस स्विच से ये दोनों सॉकेट कंट्रोल हो, तो इस आउटपुट से इन 2 सॉकेट को इसी तरीके से कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, ये लीड बोर्ड की इंटरनल वायरिंग आप देख सकते हैं कि मुकम्मल हो गई है। अब हम बारी आती है इसमें इनकमिंग सप्लाई की वायर जोड़ने की। उसका क्या तरीका है, ये हमने एक बॉक्स लिया है और इस बॉक्स में हमने ये होल निकाल के रखा हुआ है जहाँ से हम सप्लाई की वायर डालेंगे और इस बॉक्स के ऊपर इसको हम अपने बोर्ड को फिक्स कर देंगे। अब वो वायर के लिए हमने ये कंप्यूटर की पावर कॉर्ड का इस्तेमाल किया है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी में आती है। इसको हम यहाँ से इन कर लेंगे। कोई भी वायर हो आप ये पावर कॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी भी बड़ी वायर हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल वायर ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा इस तरह की, और ये आपने इस तरह गिटान देनी है इसको ताकि ये बाहर ना जा सके। अब हमारे में ये 2 वायर मौजूद हैं, इसको हमने कहाँ लगाना है, इसमें से हमने एक फेस की वायर कनेक्ट करनी है यहाँ स्विच में और न्यूट्रल की वायर हमने कनेक्ट करनी है। ये जो हमने सॉकेट कॉमन किए हैं कहीं पे भी, लेकिन अब हम
इन 2 वायर्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम कोई भी वायर कहीं पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सामने 2 पिन प्लग होता है। ये हम इस तरीके से और इस तरीके दोनों तरीकों से इंसर्ट करते हैं। तो एक वायर मैं लगाता हूँ जो हमने स्विचेस को कॉमन किया था। अब चाहे जितने भी स्विच हो, तरीकेकार बोर्ड बनाने का यही रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, आप देखते हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम इस तरह का कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं बोर्ड हमारा तैयार हो गई है। मैं इसको बंद करता हूँ, इसको सप्लाई देके आपको चेक भी करवाता हूँ। तो दोस्तों ये बोर्ड हमने बंद भी कर दिया है, इसमें सप्लाई भी दे दी है। अब हम चेक कर लेते हैं कि जिस तरीके से हमने इसको प्रोग्राम किया है चलने के लिए वैसे काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं बोर्ड हमारा ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।